तशामुल जी, क्या जहाज डूब रहा है? देखिए पट्टू जी, ये तो परिस्थिति सही नहीं लग रही है। ये आपकी बात जो कह रहे हैं ये डूबती ही हुई दिखाई दे रही है। जो परिस्थिति है हम लोगों में, जो आपस में, जो हमारे बीच में, जो हमारे कल 2 एमएलए को निलंबित किया गया, और उसके साथ साथ ही समझ लिए एक दिन पहले कोलकाता के एक बड़े होटल में जितने भी 50, तकरीबन ये सुनी जा रही है कि 50 से ज्यादा एमएलए जो है एक साथ में होकर करके अलग तृणमूल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो परिस्थिति दिख रही है कि ये टूट के गगार पर है, लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत एक दूसरे से समझ लिए कि बहुत ये हो रही है। तो ये परिस्थिति, हालात अच्छे नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस पे मैं प्रतिक्रिया मतलब पार्टी टूट रही है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? तो तारीख भी मुकर्रर होगी, आपको जानकारी होगी, आपको भी जानकारी होगी तारीख कब आएगी, जब पता चलेगा कि असली टीएमसी, क्योंकि चर्चा तो अब यही हो रही है ना कि ऋत व्रत अब वही होंगे टीएमसी के सर्वे सर्वा। देखिए अब जो है डिपोजिशन, जिस हिसाब से खबर आ रही है कि कल तक असेंबली में जाकर करके वहां वो डिपोजिशन देंगे, जिसके पास मेजोरिटी रहेगी उसको समझ लीजिए मान्यता दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि व्रतो और संदीपन शाह ये समझ लिए इस पूरे को लीड कर रही है, और जहां इसके पास में लीड होगी उसी को मान्यता मिलेगी, उसी को तृणमूल का समझ लिया। हमको लग रहा है कि लोगों भी जो है छिन जाने का डर, लोगों भी जो है हमारा जो चिन्ह निशान, चुनाव चिन्ह निशान है, उस पर भी खतरा हो सकता है। नहीं तो ये बताइए कि क्या इसके पीछे बीजेपी है? क्योंकि ममता बनर्जी का यही कहना है कि प्रलोभन दिया जा रहा है, विधायकों को डराया जा रहा है। ये बात तो कहीं न कहीं बिल्कुल दुरुस्त है ममता बनर्जी जो कह रही है, बिल्कुल। इसलिए कि 4 मई के रिजल्ट के बाद में कोई भी हमारे 80 विधायक समझ लिए अपने अपने इलाके को में रह नहीं रहे हैं। उसकी वजह है कि पुलिस की बहुत डर है और उनको कहा जा रहा है। ये बात जो अभी नेत्री हमारी ममता बनर्जी कह रही है, ये बात स्पष्ट रूप से सही कह रही है कि पुलिस के द्वारा एमएलए लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। के शर्मा जी, टीएमसी के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी पार्टी टूट गई। अब ये बता रहे हैं कल या परसों में वो बड़ी ब्रेकिंग आ जाएगी, लेकिन साथ में ये चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं कि ये बीजेपी के डर और खौफ की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए प्रत्युष जी, जो परिवारवादी पार्टी होती है, वंशवादी पार्टी होती है, उनका हश्र यही होता है। और ये जितने भी इस देश के अंदर परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, उनका आप यदि एक विचार करें तो आपको पता लगेगा कि वो निश्चित तौर से अब टूटने के ही कगार पे खड़ी है। और जहां तक बीजेपी पे आरोप का प्रश्न है तो कोई ना, अभी तो कहाँ आरोप लगाएं, किसी न किसी पे तो आरोप लगाना है, क्योंकि अपनी गलती वंशवादी पार्टी स्वीकारती नहीं है। यदि ये अपनी गलती स्वीकार लेंगे तो इनको नेतृत्व छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वंशवादी नेतृत्व तो अपनी गलतियां नहीं जो है वो स्वीकारता, वो केवल यही आरोप लगाता है। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से आज आपको बयान चलाना भी चाहिए। असीम घोष जी ने साफ कह दिया वहाँ पर कि भाई हमें तो जो है किसी अन्य तृणमूल कांग्रेस के हम किसी को अपनी पार्टी में लेंगे नहीं। जो भी विधायक हैं वो अपना जाने अपना समझे। तो सच्चाई ये है कि भाजपा का दरवाजा बंद है, भाजपा तो स्वीकारने को तैयार नहीं। ठीक है, आप किसी तृणमूल